अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमए इंग्लिश हेल्पलाइन के साथ अब्दुल्ला अल मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपके सामने मैं विलियम मेकपीस थैकरे का मारूफ अंग्रेज़ी नावल वैनिटी फेयर की उर्दू समरी पेश करूँगा। ये नावल 19वीं सदी की ब्रिटिश सोसाइटी पर एक तनकीद है। इसकी कहानी दो लड़कियों एमेलिया और बेकी से मुतालिक है। दोनों आपस में दोस्त हैं और एक साथ मिस पिंकरटन्स एकेडमी में पढ़ती हैं। अमेलिया एक अमीर लड़की है और अमीर होने के साथ मासूम तबीयत और अच्छी फितरत की लड़की है जिसकी बेशुमार दोस्त हैं, जबकि बेकी एक गरीब लड़की है जिसकी सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है अमेलिया। गरीब होने के साथ साथ इंतहाई चालाक और दौलत की पुजारी है जिसने ज़िंदगी पर गुर्बत देखी है, लिहाजा चाहती है कि अपनी गुर्बत वाली ज़िंदगी से बाहर निकल सके। इसका बर्ताव अमूमन किसी से भी ठीक नहीं होता, हत्ता कि एकेडमी के दीगर लोग भी उससे नाखुश हैं। दोनों की एकेडमी एजुकेशन मुकम्मल होती है तो बेके एक हफ्ते के लिए अमेलिया के घर चली जाती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात दो लोगों से होती है, एक अमेलिया का मंगेतर जॉर्ज ऑसबॉर्न जो इंतहाई घमंड वाला शख्स होता है और दूसरा जोसेफ जो अमेलिया का भाई है। ये भी मगरूर तबीयत का शख्स है और ईस्ट इंडिया में काम करता है। बेकी चाहती है कि जोसेफ से उसकी शादी हो जाए, मगर जोसेफ उसे पसंद नहीं करता। एक हफ्ता गुजारने के बाद बेकी एक नवाब तबीयत शख्स सरपिट के पास काम करने चली जाती है। उस आदमी की दो शादियां हो चुकी हैं और हाल ही में दूसरी बीवी की वफ़ात हो जाती है। अपनी दूसरी बीवी की वफ़ात के बाद वो बेकी को शादी की ऑफ़र करता है। दूसरी तरफ उस आदमी का एक बेटा होता है जिसका नाम कैप्टन रॉडन होता है। उससे छुप कर बेकी शादी कर लेती है। उस आदमी के शादी की ऑफ़र सुनकर बेकी को अफसोस होता है कि अगर उसे पहले अंदाज़ा होता तो वो उससे शादी कर लेती, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा था। दूसरी तरफ अमेलिया की ज़िंदगी हादसाती तौर पर तब्दील हो जाती है। अमेलिया का वालिद चूँकि स्टॉक मार्केट का बिजनेसमैन होता है तो उस दौरान स्टॉक मार्केट में डाउन आने की वजह कर वो दिवालिया हो जाता है और जॉर्ज ऑसबर्न का वालिद अपने बेटे की अमेलिया से शादी से इनकार कर देता है। ऐसे हालात में जॉर्ज ऑसबर्न का एक दोस्त जिसका नाम डॉबिन होता है, जॉर्ज ऑसबर्न को समझाता है कि ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी, उसी से शादी करो, तो वो इसकी बातों में आकर शादी कर लेता है, जिसकी वजह कर जॉर्ज ऑसबर्न का बाप उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देता है। रॉडन, जॉर्ज और डॉबिन चूँकि तीनों आर्मी में होते हैं और इनकी तैनात ब्राज़ील में हो जाती है, ये तीनों अमेलिया समेत बेकी और जोसेफ को भी साथ ले जाते हैं। अमेलिया की जॉर्ज ऑसबर्न और बेकी की रॉडन के साथ शादी हो जाती है, लेकिन जॉर्ज अमेलिया से परेशान रहता है और बेकी की तरफ माइल हो जाता है, जबकि अमेलिया जॉर्ज से खुश रहती है मगर उस रवैये से परेशान हो जाती है। इसी असना में जॉर्ज बेकी को एक ख़त के ज़रिए भागने की ऑफ़र करता है, लेकिन इसी दौरान वाटरलू की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसका मंसूबा नाकाम हो जाता है। जॉर्ज की डेथ हो जाती है और अब डॉबिन और रॉडन बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद अमेलिया का एक बच्चा होता है जिसका नाम अमेलिया अपने शौहर के नाम पर जॉर्ज ही रखती है। अमेलिया गुर्बत के आलम में अपने बच्चे को लेकर गरीब वालिदैन के पास चली जाती है और अपने शौहर की याद में जीती है, जबकि डॉबिन कुछ पैसे देकर अमेलिया की मदद करता है और अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन अमेलिया अभी भी अपने शौहर की मोहब्बत में डूबी रहती है। लिहाजा डॉबिन अमेलिया के भाई जोसेफ के साथ इंडिया चला जाता है। इसी दौरान बेके का भी एक बच्चा पैदा होता है और बेके भी अपने बच्चे का नाम अपने शौहर के नाम पर यानी रॉडन रखती है। वक्त गुजारने के साथ साथ रॉडन तो अपने बच्चे से प्यार करता है, जबकि बेकी को सिर्फ पैसे से गर्ज होता है। लिहाजा कुछ वक्त बाद वो लंदन चली जाती है, जहां उसे एक मार्क्स नामी शख्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से वो प्रिंस कोर्ट में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाती है। उधर रॉडन कर्जे की वजह कर गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन बेके पैसे होने के बावजूद अपने शौहर को नहीं छुड़ाती, बल्कि रॉडन की भाभी लेडी जेन
उसे जेल से छुड़ाती है। जेल से छूटने के बाद जब रॉडन घर आता है तो देखता है कि बेकी मार्स के लिए गाना गा रही है, लिहाजा गुस्से में वो मार्स और बेकी पर हमला कर देता है। कुछ अरसे बाद रॉडन को बेकी के दौलत और बैंक बैलेंस का पता चलता है और मार्क्स भी जान लेता है कि बेकी अपने शौहर के लिए उससे पैसे लेती रही मगर अपने शौहर पर खर्च नहीं करती। उधर रॉडन गुस्से से बेकी को छोड़कर चला जाता है और मार्क्स भी बेकी से दूर हो जाता है और मार्क्स रॉडन पर गुस्सा होने की बजाय उसे एक आइलैंड का गवर्नर बना देता है। बेकी अपने बच्चे को सन पिट और लेडी जेन के पास छोड़कर चली जाती है। 12 साल बाद डॉबिन और जोसेफ इंडिया से वापस अमेलिया के पास लंदन आ जाते हैं, मगर अब भी डॉबिन अमेलिया से प्यार करता है। अगरचा अमेलिया भी डॉबिन से थोड़ा थोड़ा प्यार करती है, मगर दर हकीकत अब भी अपने शौहर को अपनी ज़िंदगी से नहीं भुला सकती। चूँकि अमेलिया और उसके ससुर के माबैन एक खिंचाव होता है तो डॉबिन इनके दरमियान सुलह करवाता है, जिसके बाद अमेलिया को अपनी बहू की हैसियत से कबूल करते हुए अपनी मौत से कबल उसे बहुत कुछ जायदाद से भी हिस्सा दे देता है। अब अमेलिया, डॉबिन और जोसेफ के हालात निस्बतन ठीक सिमत में चल रहे होते हैं और ये तीनों जर्मन चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात बेकी से होती है जो इंतहाई ख़राब हालत में होती है। अमेलिया को बेकी पर तरस आता है और वो बेकी को अपने साथ रहने की दावत देती है, जिस पर डॉबिन उसे याद दिलाता है कि उसी ने तुम्हारे शौहर पर जाल डालने की कोशिश की थी, जिस पर अमेलिया को बुरा लगता है और कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे शौहर के बारे में इस तरह कहने वाले। इस तरह डॉबिन और अमेलिया में खिंचाव पैदा हो जाता है। डॉबिन नाराज़ होकर चला जाता है, लेकिन बेकी अमेलिया से कहती है कि डॉबिन एक अच्छा लड़का है, अगरचे वो मुझे पसंद नहीं करता। वो मज़ीद कहती है कि अलबत्ता तुम्हारा शौहर ही मुझे एक बार भागने को कहा था, जिसका सबूत ये ख़त है। ख़त देखने के बाद अमेलिया महसूस करती है कि उसका शौहर जॉर्ज कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं था। फिर अमेलिया इंग्लैंड चली जाती है और वहाँ डॉबिन से मिल जाती है। अब जोसेफ अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ बेकी भी इंग्लैंड चली जाती है, लेकिन उसके दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और इसी के साथ कहानी का इख्तिताम हो जाता है।